नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी असंध में। आज हम 6th क्लास विषय गणित चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, हमने इससे पहले वाली क्लासों में सीखा था। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, या फिर ये कहें कि भाई प्राकृत संख्याओं में 0 को और मिला दें। प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। अगर हम इसमें 0 को और मिला दें तो वो क्या बन जाएगी? हमारी पूर्ण संख्याएं। तो आइए आज हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि भाई पूर्ण संख्याएं, इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम सीखेंगे पूर्ववर्ती संख्याओं के पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं का पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या होता है पूर्ववर्ती? हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने सीखा था पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में। कोई भी संख्या ली, जैसे हमने 10 ले लिया, अगर हमने इसका एक पूर्ववर्ती निकालना है पूर्ववर्ती, तो हम क्या करेंगे? 10 में से -1 करेंगे तो कितना आया? 9। यानी कि 10 से एकदम पीछे वाली संख्या, ठीक है, 10 से एकदम पीछे वाली संख्या 9 क्या होगी? 10 का पूर्ववर्ती होगी। क्या होगी भी? 10 का पूर्ववर्ती। और अगर परवर्ती पूछ लिया जाए, परवर्ती क्या होगी? 10 में अगर हम 1 को जोड़े तो हमें क्या मिला? 11। या फिर यूँ कहें कि भाई जो संख्या है, जिस संख्या का हमें क्या पूछा गया है कि भी इसका परवर्ती निकालें, उससे एकदम अगले वाली संख्या क्या होगी? हमारी परवर्ती होगी। किसकी? जो संख्या हमें दे रखी है। तो समझ में आया क्या होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती? पूर्ववर्ती होता है जो संख्या दे रखी है उससे एकदम पीछे वाली संख्या, और परवर्ती क्या होता है? उससे एकदम आगे वाली संख्या, ठीक है। अब हम सीखेंगे संख्या रेखा पर योग करना या फिर जोड़ना, ठीक है। संख्या रेखा पर हम जोड़ करना सीखेंगे संख्याओं का। ये हमारी संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, ये होती है हमारी संख्या रेखा। इंग्लिश में इसको नंबर 9 बोलते हैं। इस पर हम अगर जोड़ करना सीखे, जैसे हमने जोड़ करना है 2 और 6 का जोड़, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे 2 और 6 का जोड़ कितना बनेगा भाई? कितना बनेगा? 2 और 4 का जोड़, 2 और 4 का जोड़ कितना बनेगा हमारा? 6 बनेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 और 4 का जोड़ 6 बनेगा। तो हम जहां से 2 से चलेंगे और ये रहा हमारा 6, तो ऐसे क्या करेंगे? हम संख्या रेखा पर जोड़ना सीखेंगे, या फिर ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई 3 और 1 को जोड़ें, 3 और 1 को या 1 और 3 को जोड़ें, तो 1 हमारा ये रहा, ये लो, हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आया? अब आगे संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे? घटाना सीखेंगे, व्यवकलन करना। संख्या रेखा पर व्यवकलन करना
व्यवकलन करना। व्यवकलन क्या होता है भाई? घटाना। ठीक है, व्यवकलन क्या होता है? घटाना। अगर हमसे 6 माइनस 4 पूछ लिया जाए तो ये रहा हमारा 6, ठीक है। और अगर हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? 6 में से 4 माइनस, 1 2 3 4, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 और 4। 6 में से 4 माइनस किया तो कितना है भाई? 2। और ये भी कहाँ पे आ रहा है? हम 2 पे। ठीक है, तो हमने जोड़ना सीखा और घटाना सीखा। अब हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर गुणा करना। संख्या रेखा पर क्या करेंगे? गुणा करना सीखेंगे। गुणन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? गुणा। गुणा करना सीखेंगे संख्या रेखा पर। जैसे हमसे पूछ लिया जाए 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो कैसे करेंगे भाई? 2 गुना 2 कितना होता है? 4। तो हम क्या करेंगे? 0 से 2 2, देखो 2 और 2 4, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? संख्या रेखा पर गुणा करना। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हमसे पूछ लिया जाए 2 गुना 4, 2 गुना 4 कितना होएगा भाई? 8। तो यहाँ से चलेंगे हम ठीक है, 2 गुना 4, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 2 पे 4 पे 6 पे और 8 पे। देखो ये 4 पार्ट बन रहे हैं और कितने कितने के हैं? 2 के। तो कितने पे पहुंचे? 8 पे। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है भाई हमारा आंसर? 8। तो ये था हमारा संख्या रेखा पर जोड़, गुणा और घटाना सीखना। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 का पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। ठीक है, हमने 10,999 की अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है भाई। तो हम क्या करेंगे? 10,999 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 11,000। और अगर हमने अगली लगातार 3 लिखनी है तो इसमें एक जोड़ेंगे। अब 11,000 1, 11,000 1। अब हम इसमें जोड़ेंगे एक 11,000 1 प्लस 1, 11,000 2। तो ये वो 3 प्राकृत संख्याएं किससे आगे वाली भाई? 10,999 से। तो ये हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। क्या पूछा भाई इसने? 10,001 से 10,001 से
पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो हमें क्या करना है, एक प्रकार से हमें क्या लिखना है भाई, इसके पूर्ववर्ती लिखने हैं। तो 10,001, अगर हमने इससे पहले वाली संख्या लिखनी है तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 10,000। 10,001 में से 1 गया तो कितना बचा भाई, 10,000। और अब 10,000 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 10,000 में से माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा भाई हमारा, 9,999। और अगर हम 9,999 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9,998। ये जो हमारी संख्याएं हैं ये 10,001 से पहले की 3 संख्याएं हैं, वो भी कौन सी, पूर्ण संख्याएं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन था इससे पहले वाला, थर्ड क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। कौन सी है भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखो हमें पूर्ण संख्या अभी पढ़ी थी, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई भाई हमारी, 0। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम 0 सबसे, या फिर 0 या 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। समझ में आया भाई, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी हमारी, 0। और अगर ये पूछ लिया जाए भाई सबसे छोटी पूर्ण प्राकृत संख्या क्या है, तो 1, क्योंकि वो 1 से शुरू होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई हमारा, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। हमने क्या निकालना, 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याओं को निकालना है। हमसे ये पूछ लिया जाए भाई 1 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 और 9 के बीच में निकाल लेंगे, 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें पूछा गया भाई 1 और 9 के बीच की संख्याएं, ठीक है। तो हम गिनेंगे इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्याएं मिली हमें, 7। हम इसको कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जो हमारी लास्ट वाली संख्या है, जो 2 संख्याओं के बीच में पूछी गई है, वो जो हमारी आखिरी संख्या है उसको हम आगे लिखेंगे। या देखो 9 और 1 के बीच में पूछा गया, तो 9 माइनस 1 करेंगे और फिर एक और माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 2, कितनी संख्याएं आई भाई, 7। और हमने गिनी थी वो तब भी कितनी संख्याएं थी, 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट वाली संख्या माइनस जो जहां से हमसे पूछी गई है उस संख्या को करेंगे, और एक और हम अपनी तरफ से माइनस करेंगे। तो
तो सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। हमसे पूछा गया 32 और 53 के बीच में, तो हमारी लास्ट वाली संख्या क्या है 53 माइनस फर्स्ट वाली संख्या 32, और एक और हमने क्या करना अपनी तरफ से माइनस। तो हम इसको सोल्व करेंगे। 53 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस जुड़ेंगे तो 33, और जब 53 में से 33 गए तो कितने बचे 20। तो कितनी संख्याएं हैं भाई 32 और 53 के बीच में 20 संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं। समझ में आया भाई? जब भी कोई दो संख्याएं दे रखी हो और उनके बीच की संख्याओं को पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या माइनस फर्स्ट वाली संख्या और एक हम अपनी तरफ से माइनस करेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए। अभी हमने परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में सीखा था, क्या होता है। तो हमारा 5th का ए पार्ट है 24,40,701। 24,40,701। 24,40,701। ठीक है, हमने इसका क्या लिखना है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या होता है, इससे एकदम आगे वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, 24,40,701 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 24,40,702। और ये क्या होगा इस संख्या का प्रवृत्ति। ठीक है, फिर हमारा बी पार्ट आता है भाई, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। 1,01,99। 1,01,99। इसका क्या लिखना हमने, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कैसे लिखते हैं, जो भी संख्या दी है उसमें प्रवृत्ति क्या होता है, उससे आगे वाली संख्या, उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1,00,000, यहाँ 199 है, एक जुड़ेगा 200, तो ये क्या होगा, प्रवृत्ति होगा किस संख्या का, 1,01,99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी पार्ट, 10,99,999। सी पार्ट है हमारा 10,99,999। इसका क्या लिखना भाई हमने, प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति हमें अभी पता है क्या होता है भाई, जो संख्या दी गई है उसमें एक जोड़ेंगे, उससे आगे वाली संख्या मिल जाएगी। तो हम इसमें जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, देखो इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे भी 0 0 0, सही लिखेंगे भाई, यहाँ तक ये 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये 11,00,000। क्या आंसर आएगा भाई हमारा, ये प्रवृत्ति, इस संख्या का प्रवृत्ति क्या बनेगा भाई, 11,00,000। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का डी पार्ट, जो लास्ट है, 23,45,670। 23,45,670। इस संख्या का हमने क्या लिखना है, प्रवृत्ति लिखना है, इस संख्या का प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हमें पता है कैसे लिखते हैं, इस संख्या में एक जोड़ेंगे तो इससे आगे वाली संख्या प्राप्त होगी, तो जोड़ो इसमें एक,
23, 39, देखो यहाँ पे एक जोड़ेंगे 70 के बाद 71, तो ये संख्या जो होगी इस संख्या का प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा भाई, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। निम्न के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती, ठीक है, हमने क्या लिखना है, निम्न के पूर्ववर्ती लिखने हैं। ए पार्ट है हमारा 6 क्वेश्चन का 95, 94 है भाई। 94 का पूर्ववर्ती हमें पता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, जो संख्या दे रखी है उससे पहले वाली संख्या। कैसे निकाल लेंगे, 94 माइनस 1 93। बी पार्ट क्या है भाई, 10,000। 10,000, देखो 10,000 का पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे, 10,000 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई, 9,999। ये संख्या इसका पूर्ववर्ती है। ठीक है, उसके बाद है भाई हमारा 2,08,090। सी पार्ट 2,08,090, हमने इसका पूर्ववर्ती निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 2,08,090 में से 1 माइनस करेंगे तो इससे आगे वाली इससे पहले वाली संख्या मिलेगी। 2,08,090 में से 1 गया, कितना बचा भाई, 89। तो ये संख्या क्या होगी, इस संख्या का पूर्ववर्ती। उसके बाद भाई हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है 76,54,321। 76,54,321 डी पार्ट है ये, 76,54,321। इस संख्या का पूर्ववर्ती लिखना हमने, हमें पता है पूर्ववर्ती इससे पहले वाली संख्या होती है, और उसको हम कैसे निकालते हैं, इस संख्या में से क्या करेंगे हम, माइनस का 1 करेंगे। तो निकाल लो यहाँ पे 76,54,321 में से 1 गया 20, और ये संख्या क्या होगी, ये संख्या इस संख्या का पूर्ववर्ती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसका नाम था पूर्ण संख्याएं। चैप्टर सेकंड हमारा शुरू हो गया है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, कंप्लीट हो गया हमारा। आप उसकी वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो लक्ष्य एकेडमी सन चैनल का नाम है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखो बच्चों, जो हमने आज क्या जो सम सोल्व किया है उसको हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, एज ए होमवर्क करेंगे। ठीक है, और उस होमवर्क को आप क्या करेंगे, उसकी पिक लेंगे और हमारे एकेडमिक नंबर 7876128600 पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, कल से नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।